नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। धर्मनगरी वृंदावन के विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर में रविवार को भगवान रंगनाथ का अन्नकूट महोत्सव विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के मध्य बनाया गया, जिसमें भगवान रंगनाथ ने गिरी गोवर्धनधारी स्वरूप में दर्शन देकर भक्तों को कृतार्थ किया। बांसुरी धारण किए भगवान गोदा रंग मन्नार को अन्नकूट प्रसाद निवेदित किया गया। भगवान में अन्नकूट दर्शन के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दक्षिणात्य शैली के प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में कार्तिक शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि पर अन्नकूट महोत्सव की परंपरा है। मंदिर प्रबंधन ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर विधि विधान पूर्वक अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। प्रातःकाल से ही मंदिर की सेवाएं विधानों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था। करीब 1 बजे जैसे ही धूल गोरे की आवाज के साथ दर्शन खुलने का संकेत हुआ, रंगनाथ भगवान के जयकारे मंदिर परिसर में गूंजमान हो उठे और आराधना की गई। आरती भी की गई। मंत्र उच्चारण के बाद गिरी गोवर्धन धारी स्वरूप भगवान की कुंभ आरती उतार कर अन्नकूट प्रसाद निवेदित किया गया। इसके दर्शनार्थ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। जी, आज के अन्नकूट महोत्सव की क्या विशेषता है श्री रंगनाथ मंदिर में? श्री गोदा रंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रथम वंदे वंदनीयम स्वरादेवी। गोदा लक्ष्मी जी, मन्नार नारायण, ये दोनों राधा कृष्ण के ही स्वरूप हैं। जब सब भक्तों की मनोकामना विष्णु को पूर्ण करने वाले हैं, जिनका बंधन अर्चन देवता लोग भी करते हैं। नमो वृंदावनोकाय तुभ्यं गोलोक मौलये पूर्ण ब्रह्मात पत्राय नमो गोवर्धनाय च। आज इस श्री रंग मंदिर दिव्य देश में अन्नकूट उत्सव कार्तिक शुक्ला पंचमी के दिन मनाया जाता है। यह अन्नकूट उत्सव क्या है? गोवर्धन लीला है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में है, 10वें स्कंद में। एक समय भगवान कृष्ण जी जो थे, उनको दूध पीने की इच्छा हुई। वो यशोदा जी के पास में गए। यशोदा जी लकीर काट करके अपरस में भगवान का प्रसाद बना रही थी, इंद्रदेव का, इंद्र के पूजन के लिए। इंद्र के पूजन करने के लिए वो बना रही थी। तो जैसे ही वो दूध पीने के लिए गए तो उन्होंने उनको रोक दिया, नहीं अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना। उनको कहा तो मुझे क्या कर रही हो? बोलो इंद्र भगवान का प्रसाद बना रही हूँ। मुझे कौन इंद्र है? मैं ये मुझसे मत पूछो। अठाई पे नंद बाबा विराजमान है, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर उनसे पूछो। भगवान नंद बाबा के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे कहा तो उनके लिए ये क्या है? इंद्र कौन है? बोलो इंद्र देवताओं के राजा हैं, इनका हम हर वर्ष पूजन करते हैं। इससे क्या होता है? बोलो जल वर्षा होती है, वर्षा होने से अन्न का उत्पादन होता है, गायों के पीने के लिए जल होता है, तड़ घास इत्यादि होती है चारा चरने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये इंद्र ने कहा प्रत्यक्ष देवता की पूजन करो, हमेशा आज से इंद्र की पूजा बंद करो। उन्होंने हमारा इंद्र की हट धारण कर लिया और उनको तैयार कर लिया कि अब हम तो इंद्र की पूजा नहीं करेंगे और प्रत्यक्ष देवता की पूजन करेंगे, जो स्वयं उसको एका पूजन को ग्रहण करें। तो उन्होंने इस बात से उन्होंने सब ब्रजवासियों से उन सब से कहा कि सब एका प्रसाद बनाइए। तो उन्होंने 56 भोग 3600 व्यंजन सब कुछ प्रसाद बनाया और प्रसाद बनाने के बाद में गाड़ियों में लाद करके वो एका गिरिराज जी के वहाँ उधर के लिए चल दिए। वहाँ जा कर के इंद्र से कुपित हो गया और उसने ऐसी भयंकर वर्षा की कि सबरा ब्रज एका डूब गया। तो ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली पे गिरिराज को धारण कर लिया और उसमें सब ब्रजवासी गाय गोप ग्वाल सब उसमें बुला लिए। और बुलाने के बाद में उसी में एक रूप से पुजे, एक से ठाड़े पुजवा में उन्होंने महाराज वहीं जा करके तुम्हारे साहब जी के आओ मेरी पूजा करो। उन्होंने सबने उनकी पूजा की। पूजा करके प्रसाद का समय आया तो सब प्रसाद में और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ। सब प्रसाद को महाराज उन्होंने फिर उसके बाद में उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र मान मर्दन ये लीला है। इंद्र भगवान की शरण में आ गया। उन्होंने अगस्त जी को बुला करके उस गिरिराज पर्वत के ऊपर उन्होंने सब वर्षा का जल एका उसको एका पी लिया। इससे एका ब्रजवासियों की रक्षा की। तभी से गोवर्धन पूजा, गिरिराज जी का उत्सव, अन्नकूट समस्त ब्रजवासी इसको मनाते हैं। दक्षिण भारत का मंदिर है, उत्तर भारत का पर्व। दक्षिण भारत का मंदिर है, लेकिन यहाँ उत्तर भारत में भी एका भगवान स्वरूप तो एक ही है ना।
इसलिए सब पूजा जो है गिरिराज जी का प्रधान उत्सव है, भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए गिरिराज पूजन आज गोदा रंगमन्नार भगवान गिरिराज जी के स्वरूप में ही विराजमान है और अपने भक्तों को दर्शन कर रहे हैं। समस्त व्यंजन प्रसाद वगैरह सब सामने लगे हुए हैं। 251 किलो चावल के गिरिराज जी 251 किलो के गिरिराज जी बनाए गए हैं और अब सब पदार्थ है का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है, कच्चा प्रसाद, पक्का प्रसाद, सब प्रसाद का भोजन प्रसाद सब है का लगाया गया है। कई दिन से पुजारी तैयारी कर कई रहे दिन हैं। से पुजारी इसके महीनों से तैयारी करते हैं प्रसाद बनाने की। आज कच्चा प्रसाद फिर यहाँ ददकादा होगा, ब्रजवासी लोग उसको आके लूटेंगे। लूटने के बाद में कच्चा प्रसाद का वितरण होगा और उसके पश्चात में फिर पक्का जो प्रसाद है वो सबको है कर प्रसाद के स्वरूप में दिया जाए।